दूसरी भक्ति है कथा प्रसंग में रति। लेकिन आदमी क्या करता है? बात करें तो हम संसार की चर्चा करते हैं। गीता के दूसरे अध्याय के 9वें श्लोक में दूसरी भक्ति की व्याख्या है। कथा प्रसंग में चित्त रम जाए, यानी मुझ में रम जाए, यानी भगवान में रम जाए। रति की व्याख्या है ये प्राण मेरे में लीन होने लगे और जब कथा कहें और कथा सुने, कहने वाला और सुनने वाला परस्पर एक दूसरे को बोध दे, प्रकाश दे। ऐसा नहीं कि खाली कहने वाला प्रकाश दे रहा है और सुनने वाला प्रकाश नहीं ले पा रहा है। भगवान कहते हैं परस्परम, दोनों एक दूसरे को बोध दे। और जो रोज मेरी कथा कहते हैं, नित्य मिलते हैं लोग, वही करें, उसमें उनको संतुष्टि मिलती है, उसमें रमते हैं। यानी संसार की बात कम करें, जब मिले भगवान की बात ज़्यादा करें। तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा, जो रति शब्द कहा है तो रति क्या है? जिसमें संतुष्टि मिले। ऐसे मेरे भक्त जिनकी रति हो गई, मेरे को प्रेम पूर्वक भजने वाले हैं, भक्ति करने वाले हैं, ऐसे भक्तों को मैं देता हूँ बुद्धि योग। रति शब्द कितना गूढ़ और कितना गहन है। भगवत गीता के ये दोनों श्लोक इसकी व्याख्या करते हैं। रति मम कथा प्रसंगा। उन्हें संसार की चर्चा सुहाती नहीं है, संसार की चर्चा में उनका मन नहीं लगता। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं मक्खियाँ होती हैं दो तरह की, एक होती है सामान्य मक्खी, मिठाई में बैठी और विष्ठा में भी बैठी, और एक होती है मधुमक्खी, वो केवल फूलों में बैठती है, रस में बैठती है, विष्ठा पे नहीं बैठती, थूक और लार पर नहीं बैठती। भक्त जो है मधुमक्खी की तरह है, वह केवल और केवल भगवान की कथा में रमते हैं, अन्यत्र कहीं नहीं रमते। अन्यत्र कहीं रमता है उसको संसार भी उतना ही प्रिय है और भगवान भी। जो योग भी ढूंढता है और मोक्ष भी, ऐसे व्यक्ति भक्त नहीं हुआ करते, ऐसे व्यक्ति में भक्ति नहीं हुआ करता। भगवान कहते हैं भक्ति वो, भक्त वो, भगवत्ता वो, जहाँ भागवत कथा का प्रवाह जारी है, प्रवाहित हो रही है कथा निरंतर। यहाँ पर भगवान कहते हैं मत चित्ता, श्रोता के और भगवान के चित्त लीन है, दोनों के प्राण लीन हो रहे हैं और दोनों परस्पर बोध और प्रकाश प्राप्त कर रहे हैं। भक्ति तत्व का, भगवान तत्व का बोध प्राप्त कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वक्ता महान है और श्रोता कम है। वक्ता कैसा हो? सुखदेव जैसा, और श्रोता कैसा हो? परीक्षित जैसा। परीक्षित कौन? जिसके प्राण अटके हुए हैं। इस संसार में परम ज्ञानी कौन? परम ज्ञानी भगवान शिव। भगवान शिव से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। ऐसे भगवान के अनेकों शिष्य, पर परम शिष्य कौन? परशुराम है। अनेकों शिष्य है, लेकिन भगवान किसको अपने हृदय से लगा कर रखते हैं? वो शिष्य है महर्षि अगस्त्य। वो ऐसे शिष्य हैं जिन पर भगवान सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं। जब भगवान शिव की बारात में समस्त दैवी शक्ति, आध्यात्मिक शक्तियाँ अगर उत्तर की ओर चली जाएंगी तो दक्षिण का संतुलन कैसे रहेगा? भगवान शिव ने अगस्त से कहा तुम दक्षिण चले जाओ, वहीं रहो। समस्त देवी शक्ति कैलाश की ओर और दक्षिण में अगस्त अकेले, संतुलन बिगड़ने नहीं दिया। ऐसी भक्ति, ऐसी तपस्या, ऐसा तेज अगस्त का था। ऐसे तेजस्वी ऋषि अगस्त भगवान शिव के शिष्य और अनन्य भक्त। अगस्त ऋषि ने कहा प्रभु आप कैसे प्रसन्न होंगे? तो भगवान शिव बोले अगस्त मुझे परम प्रिय है राम कथा। राम कथा तुम कहो मैं सुनूंगा। श्रोता कौन? भगवान शिव। और वक्ता कौन? अगस्त। वक्ता शिव नहीं, श्रोता अगस्त नहीं। भगवान ने कहा वक्ता तुम बनो और मैं बनता हूँ श्रोता। भगवान शिव जब वक्ता होते हैं, श्रोता होती है माता पार्वती। तो भगवान शिव जो स्वयं भगवान है, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। इस कथा के बड़े लीन भक्त है भगवान शिव स्वयं। श्रोता वक्ता कैसे? वक्ता सुखदेव जैसे। राधा का एक नाम लेने पर 6 महीने की समाधि होती थी, इसलिए भागवत में कृष्ण कथा में राधा की चर्चा नहीं है। श्रोता परीक्षित के पास जीवन के मात्र 7 दिन, और अगर सुखदेव को हो गई समाधि तो कथा विराम ले लेगी, फिर कथा तो हो ही नहीं पाएगी। परीक्षित कौन? हर पल अपने सामने आती हुई मृत्यु को देखे, जीवन की निस्सारता पल पल समझ रहे हैं। संसार की निस्सारता जो पल पल समझ रहा है वही सही श्रोता होता है। जिसको संसार सत्य लगता है वो श्रोता नहीं होता।
जिसने संसार की निस्सारता समझ ली वही श्रोता है। ऐसे सुखदेव जी जो कथा कहते हैं, ऐसे परीक्षित जब कथा सुनते हैं, जिनको 7 दिन बाद मरना ही है, मृत्यु का बोध हो चुका है, जीवन की निस्सारता व्यर्थता का बोध हो चुका है, ऐसे श्रोता वक्ता के बीच परस्पर बोध का प्रवाह, परस्पर प्रकाश का प्रवाह उमड़ता है, उफनता है। वहाँ प्रकट होते हैं भगवान, वहाँ प्रकट होती है भक्ति। तो आज की बात समाप्त।